हमें दूसरों की गलतियों की सजा ना दे, हमारे वीजे ओपन किए जाए, हमें मिना में जगह दी जाए, हमें इस साल हज करवाया जाए। दोस्तों, उमर रसीदा अफराद ने बहुत बड़ी दरखास्त सऊदी अरबिया को कर दी है और उन्होंने कहा है कि हमारी उम्र इस काबिल नहीं है कि हम दोबारा अगले साल हज अदा कर सकें। हमारे साथ जिंदगी वफा करे या ना करे, हमने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जैसे तैसे भी करके आपको पैसे जमा करवा दिए हैं। हमारे पैसे पाकिस्तान में नहीं पड़े हुए, आपके पास मौजूद है, हमें हज करवाया जाए। इंडिविजुअली तौर पर बहुत बड़ी तादाद में उम्र रसीदा अफराद ने वजारत मजहबी उमूर को भी दरखास्तें दी है और कहा है कि सऊदी अरबिया से रिक्वेस्ट करें। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आपके तल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं सऊदी अरबिया की वजारत के साथ और सऊदी अरबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इनकी फैमिली के साथ। आप फौरी तौर पर, वक्त कम है, बराह रास्त इनसे मुलाकात करें और इनसे दरखास्त करें। अब हमारी आखिरी उम्मीद अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप ही हैं। फौरी तौर पर इनसे रिक्वेस्ट करें। वक्त की किल्लत की कमी के बायस आगे टाइम बहुत कम है, 20-21 दिन रह गए हैं हज शुरू होने में। हमारे मामलात आप देख लें, हमारे पैसे पहुंच चुके हैं। हमने खाने की रकम, मक्का मदीना पा के होटलों की रकम और फ्लाइट की टिकटें ओके करवा दी हुई है। लिहाजा हम डिजर्व करते हैं कि हमें इस साल 2025 का हज करवाया जाए। ये हज एक बहुत बड़ा मजहबी फरीजा है। अगर इस साल हम हज से महरूम हो गए और उसके बाद जिंदगी ने वफा ना की तो हम ये बहुत बड़ा फरीजा दोबारा कभी भी अदा नहीं कर सकते और इसका वबाल फिर आप हुक्मरानों पर भी आएगा जिन्होंने तमाम तर कोशिशें नहीं की। और ये भी कहा गया कि हमारी क्या गलती है, हमने तो टाइमली हर चीज आपको पहुंचा दी थी। आगे अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने आगे बैंकों में नहीं पहुंचाई या सऊदीया तक नहीं पहुंची या जो भी तकनीकी मसला पेश आया है, अल्टीमेटली उसका नुकसान हमें क्यों पहुंच रहा है, हमारे जज्बातों से क्यों खेला जा रहा है। आखिरी उम्मीद हमारी अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप हैं। फौरी तौर पर सऊदी अरबिया से दरखास्त करें, हमें मिना में कहीं भी जगह पे फौरी तौर पर खेमे लगवा दें। हम 5 दिन जैसे तैसे भी वहां पे गुजारा कर लेंगे। हमें बस इस साल 2025 का हज अदा करवा दे। फ्रेंड, ये एक आखिरी उम्मीद और आखिरी अपील बहुत बड़ी है। इसके बाद आगे कोई किसी किस्म की सूरत हाल नजर नहीं आएगी। ये अपील कर दी गई हुई है और इसका 1-2 दिन के अंदर अंदर इंतजार किया जा रहा है। आज संडे है तो पीर या मंगल तक इंतजार किया जा रहा है कि सऊदी अरबिया इसका क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर सऊदी अरबिया ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया 2-4 दिन के अंदर अंदर तमाम तर इंशाअल्लाहुल अजीज प्राइवेट हुज्जाज कराम सऊदी अरबिया चले जाएंगे। आप भी दुआ कीजिए। और अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आया तो फिर फिल वक्त नामुमकिन हो जाएगा। सूरत हाल आपके सामने है। फिल वक्त सूरत हाल नामुमकिन सी लग रही है, लेकिन जब कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा रास्ता निकालेगा, वयरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और रिज़्क अता करेगा कि वहां से जहां से आपने गुमान भी ना किया होगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह सेहत, तंदुरुस्ती, खुशियां, ये सारा कुछ भी रिज़्क होता है, इसीलिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मजहबी फरीज़ा अदा करने का मौका भी एक बहुत बड़ा रिज़्क है। अल्लाह पाक से दुआएं करें, अल्लाह पाक गैब भी कोई रास्ता निकाले और इसका कोई ना कोई बेहतर हल निकले। इस हवाले से कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में ले आऊंगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।